नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एसआई में 2 दिसंबर 2024 शिफ्ट 1 को पूछे गए मैथ के प्रश्न को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। 0.14 को कैसे लिखेंगे हम लोग? तो 0.14 को लिखेंगे कैसे? 14 माइनस 1 बटा में 4 के ऊपर एक रिंग है तो 9 और 1 के ऊपर नहीं है तो एक 0 प्लस 23 माइनस 2 बटा में 90 प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 13 बटा में 90 प्लस 21 बटा में 90 प्लस 2। अगर 2 को हम छोड़ दें इसी तरह और 90 का एलसीएम ले लें तो ये मेरे पास हो जाएगा 13 और 21 कितना हो जाएगा? 33। कितना हो जाएगा? 33 बटा में नहीं 13 और 21 34। 34 बटा में 90। और इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा पास 2.34 बटा में 90। सॉल्व नहीं करना, बस इसका प्लस हटा देना है। ठीक है, इसका प्लस हटा देना है तो 2.34 बटा में 90 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,600 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा 1800 था। आयुषी ने कितना निवेश किया? तो जो अनुपात निवेश का होता है, ठीक है, जो अनुपात निवेश का होता है वही अनुपात लाभ का भी होता है। ठीक है, तो लाभ का अनुपात निकाल लेते हैं। 75,000 में से प्रिया का कितना था? 1800। ठीक है, ये था प्रिया का 1800। तो आयुषी का कितना आ जाएगा? 75 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5700। ये कैंसिल आउट होगा तो 18 अनुपात 57। ठीक है, टोटल निवेश कितना था? तो 45,600। टोटल अनुपात कितना आ गया? तो ये आ गया आपके पास 75। 8 7 15 75। गुण है, पूछा कितना है? आयुषी का निवेश। तो आयुषी का निवेश हो गया आपके पास 19। तो ये करेंगे हम तो 25 3 75। ये हो जाएगा 456 गुण 25 चौका 100। ठीक है, ये 6 5 11 4 15 यानी कि ये 3 से कट जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 57 होना चाहिए ना, 57। 3 से कट जाएगा ये 19 बार में। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कितना? 456 गुने 4 गुना में 19। ठीक, तो अगर हम इसका देखें तो 9 चौके 36, अच्छा 6 के 36 यानी कि इकाई अंक कितना आना चाहिए? इसका 6 आना चाहिए। तो इकाई अंक 6 एक ही के पास है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% छूट दी और फिर उतने ही सममूल्य की एक और छूट देकर 630 रुपए में बेचता है। ठीक है, D% का छूट देता है और जितना छूट देता है फिर वापस उतना ही छूट दे देता है। ठीक है, रुपया में ये देता है। तो अगर अंकित मूल्य इसका 100 रुपया है और छूट देता है, बेचता है 630 में, छूट कितना दिया? 70 रुपया। यानी छूट कितना दे दिया? 70 रुपया। तो 2 बार छूट दिया है तो यानी कितना कितना दिया होगा? 35 गुने 35 रुपया दिया होगा। सॉरी, 35 प्लस 35 रुपया दिया होगा। ठीक है, कितना दिया होगा? 70 में 70 में 2 छूट दिया है तो एक बार 35 दिया होगा और फिर एक बार 35 दिया होगा। तो 70 का कितना प्रतिशत 35 होता है? 5%। कितना होता है? 5%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विशाल नाव से 285 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 45 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में 18 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल क्या है? विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में चाल कितना हो जाएगा? x माइनस वाई। कितना आ जाएगा? 285 बटा में 45। ठीक है, और धारा की दिशा में x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 285 बटा में 18 आ जाएगा। हमको क्या निकालना है? धारा की चाल। धारा की चाल, तो x कटना चाहिए, नहीं घटाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं? घटाना किसको पड़ेगा? यानी कि 200
285/18 में से हमको घटाना पड़ेगा 285 बटा में 45 को। 285 अगर हम एलसीएम निकाल ले तो 1/18 माइनस 1/45, 285 18 45 का लघुत्तम निकाले तो हो जाएगा 90। तो 18 5 90 और 45 दूनी 90। 285 गुना 3 में 90, 3 से ये कट जाएगा 30 बार में, ठीक है। 3 से कटेगा 8 2 10 5 15, 3 से ये 10 बार में, और ये 3 से कितना 3 9 27, 3 5 15, कितना गया 95 बटा में 10, यानी कि ये आ गया पास 9.5। लेकिन घटाने के बाद ये जो वैल्यू आता है 9.5, ये किसका वैल्यू आया है 2y का। किसका वैल्यू आया है 2y का। तो घटाएंगे हम लोग तो ये 1 से 1 कट जाएगा और ये कितना 2y आएगा। तो 2y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 9.5। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9.5 बटा में 2, यानी 4 दूनी 8 7, 4.7 वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। 8 संख्या का औसत 20 है, 5 संख्या का औसत 16 और शेष 3 संख्या का औसत कितना होगा। 8 संख्या का औसत कितना है 20 है, और 5 संख्या का औसत कितना है 16 है, तो 3 संख्या का औसत निकालना है। तो 8 संख्या का जोड़ कितना हो जाएगा 160 रुपया या 160, और 5 संख्या का औसत कितना हो जाएगा 80। घटाएंगे तो अंतर कितना आ जाएगा 80 का, ठीक है। और कितनी संख्या का जोड़ आ गया 3 संख्या का औसत निकालने के लिए 3 से भाग दे देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 छक 18, 3 छक 18, 6 6, यानी कितना था 26.66, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 7:3 है। यदि बेलन का आयतन 810 सेंटीमीटर तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन, शंकु और बेलन की, पहले शंकु दिया हुआ है, शंकु का आयतन बटा में बेलन का आयतन। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर बटा में h1, ठीक है। इसका होता है पाई r2 स्क्वायर बटा में h2। पाई से पाई खत्म हो गया, ऊपर बचेगा r1 स्क्वायर h1 और नीचे में बचेगा 3 r2 स्क्वायर h2। तो r1 बटा में r2 कितना हो जाएगा 4/3, ऊंचाई है, और आधार 7/3 है, तो 7/3 का स्क्वायर और गुना में ये हो जाए कितना 4/3 और गुना जाए 1/3। अच्छा, बोला है कि बेलन का आयतन 810 है, तो शंकु का आयतन तो नहीं दिया हुआ है, तो शंकु का आयतन बटा में 810, यहाँ पे हो जाएगा शंकु का आयतन बटा में 810। तो ऊपर में आ गया आपके पास शंकु का आयतन बराबर 49 गुने 4 बटा में 3 27 गुने 810, तो 27 3 81, यानी कितना गया ये 30। तो 49 गुने 4 गुने 3, 9 36 और 36 18, 9 36 और 36 18, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा कितना मेरे पास। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। r1 बटा में r2 कितना है आपके पास, r1 है 7/3, तो 7 का स्क्वायर 49 बटा में 9, और गुना में 4/3 गुना 1/3, तो ये हो जाएगा 9 3 27, 27 3 81 को 81 से भाग दिया जाएगा 10 बार में। शंकु का आयतन आ गया 49 गुने 4 गुने 10, तो 9 चौके 36, इकाइयां कितना आ गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, नहीं इकाई अंक 6 और फिर 0 से गुना करेंगे तो 0, यानी कि इकाई अंक 0, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो 10 से मैंने गुना ही नहीं किया था। मूल्यांकन कीजिए 33/11 गुने 3 माइनस 3 गुने 4। सबसे पहले भाग काम किसका होगा गुना का। 33/11 कितना हो गया 3 गुना 3 माइनस 3 गुने 4। अब किसका काम होगा गुना का, तो 3 के 9 माइनस 4 12, घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 3,
यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है कि 2 के पावर 0.83 बराबर x, 2 की पावर 0.09 बराबर y और x की पावर z बराबर y की पावर 5 है, तो z का निकटतम मान कितना होगा। तो देखिए इस समीकरण में हम अगर रखें इसको तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0.83 के पावर z बराबर 2 के पावर 0.09 के पावर 5। तो पावर का पावर क्या होता है, गुना होता है, तो ये हो जाएगा 0.83z बराबर 0.09 के गुना 5 और इसका बेस 2। ये बेस है जिससे पावर भी इक्वल हो जाएगा, तो 0.83z बराबर 0.09 गुने 5। यहाँ से z निकालेंगे तो ये आएगा 0.09 गुने 5 बटा में 0.83, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 45 बटा में 83 भाग देंगे तो 0.54। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। अतुल ने 173 कुर्सियां बेची, उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य का बात किया जाए तो विक्रय मूल्य कितना है, मेरे पास 173 रुपया, और इसका लाभ का बात किया जाए तो लाभ कितना है 73 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 रुपया। तो क्या निकल लाभ, 100 पे कितना का लाभ हुआ, इसका 73 का लाभ हुआ, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा 73%। ऑप्शन नंबर 1। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 15,876 मीटर स्क्वायर है। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा, रूट अंडर 15,876, ठीक है 15,876। तो इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका कितना आएगा, ये तो आएगा नहीं, आएगा 106 या 126, तो 12 144, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ऑप्शन नंबर डी। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, इसे 6 अंकों की संख्या इतना में जोड़ने में पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए 34, 8, 5, 1 और 0 कहाँ जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ जोड़ेंगे, हमारे पास x है, तो 3, 8, 11, 11, 1, 12, 12 माइनस 4, 5, 9 प्लस x, 9 प्लस x, ये घटेगा तो 3 प्लस x, ठीक है ये घटेगा तो 3 माइनस x, और x की जगह कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में 3:8 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 3927 रुपया है तो सुनैना और रीमा के प्राप्त लाभों में कितना अंतर है। कुल लाभ है कितना आपके पास, कुल लाभ है मेरे पास 3927 और कुल अनुपात कितना है 11, अंतर कितना अनुपात का 5, तो ये 5 हो गया। 11 तिया 33, 11 5 55, 11 7 77, तो 7 5 35, 5 हासिल 3, हासिल 3, 5 25 3 28 के 8 हासिल 2, 5 15 2 17, यानी कि 1785 रुपया। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर कितना आ गया 3। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है, अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस आता है, इस प्रकार से 3 घंटा कुल समय लगता है। तो जाने में जो समय लगता है पैदल उसको हम P मान लेते हैं, और कार से आने में जो समय लगता है उसको C मान लेते हैं। कितना हो गया ये 3 घंटा 30 मिनट, ठीक है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने से 3 घंटे कम समय लगते हैं। दोनों तरफ कार से यात्रा करेगा, यानी इधर भी कार से इधर भी कार से यात्रा करेगा तो कितना लगेगा, इसको 3 घंटा कम लगेगा। तो दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में, दोनों ओर समान चाल से अगर पैदल यात्रा करता है 3 घंटा कम लगता है, तो कितना लगेगा, इसको 30 मिनट लगेगा। दोनों किससे चलता है, दोनों पैदल चलता है, तो उसका समय निकालना है। तो अगर इसको 2 से गुना कर देते कितना हो जाएगा, 2p प्लस 2c बराबर हो गया 6 घंटा 60 मिनट। कितना हो गया 6 घंटा 60 मिनट, और दोनों तरफ कार से चलता है, यानी 2c का वैल्यू आएगा आपके पास 30 मिनट, ठीक है। तो इसको अगर घटा ले हम तो दोनों तरफ पैदल चलेगा, 2p का समय कितना आ जाएगा 6 घंटा 30 मिनट, कितना आ जाएगा ये 6 घंटा 30 मिनट। अगर p से भाग देंगे हम
तो ये आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। नहीं, वो क्या निकालना है, दो तरफ पैदल चलने में, ठीक तो है, इसको क्यों निकाल रहे हैं, तो 6 घंटा 30 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये गलत है आपका, यहाँ आएगा 30 मिनट, यहाँ आएगा कितना, 30 मिनट आएगा, ये गलत है। तीस मिनट। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, 9 गुने 9, तो 9 81 गुने 4 324, 324 पाई, इसका भी आंसर गलत है, इसका आंसर हो जाएगा 324 पाई, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, पाई देना भूल गया है। नेहा और काजल एक व्यवसाय में 4:9 के अनुपात में निवेश करती है, यदि कुल लाभ 5590 रुपया है तो नेहा और काजल को प्राप्त लाभों में कितना अंतर होगा, कुल लाभ कितना है 5590, कुल लाभ कितना है 5590 और कुल अनुपात कितना है 13 का, अंतर कितना हो गया 5 का, तो 13 चौके 52 तृतीया 39, 0 5 15 5 हासिल 1 5 20 1 21, यानी 2150, ऑप्शन नंबर 4। बत्तीस, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, कुछ नहीं करना, इसमें भाग देकर चेक कर लेना है किसका भिन्न सबसे बड़ा आ रहा है, इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। निम्नलिखित का मान क्या दिए, 3 से इसको भाग देंगे हम तो कितना बार बचेगा, 27 3 81, 27 और ये 9 में साथ 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 8 से 5 हो जाएगा, यानी बचेगा कितना आपके पास, तो 27 गुने 39, तो 27 गुने 39, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 7 63 के 3 इकाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। किसी संख्या का 20%, मानते हो संख्या 100% है, तो इसका 20% कितना हो गया, 20% कितना अधिक है, 530 के 20% से 180 अधिक, यानी प्लस का 180, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 106 प्लस 180 यानी कि 286, ये किसका वैल्यू आ गया 20%, हमको किसका निकालना है 100% का, किससे गुना कर लेंगे 5 से, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 8 5 40 से 3 43 के 3 हासिल 4, 5 10 से 4 14, यानी कि 1430, ऑप्शन नंबर 2। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 8.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है, एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 1924 रुपया
और 1 जुलाई को 1924 में जमा करता है, वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि कितनी हो जाएगी। तो अगर ये अर्धवार्षिक जमा करता है तो हम क्या कहते हैं, दर को आधा करते हैं। दर कितना हो जाएगा, 4.4। अगर 1 जनवरी को कोई पैसा जमा करता है 1924 रुपया, तो वर्ष के अंत में यानी कि 6 महीना के कितना हो गया, 2 का, तो इसको 2 बार ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 4.4 का। तो 1924 का अगर हम 4.4 निकालने जाए तो कितना हो जाएगा, या निकालते हैं 1924 का 4.4%। ठीक है, इसको गुना करेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा 84.656। तो दूसरे साल में कितना मिलेगा, 84.656। अच्छा, लेकिन दूसरे साल इस ब्याज पे 84.656 जो है, इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, और वो कितना मिलेगा, 4.4% मिलेगा। तो 84.656 का अगर हम 4.4% निकालें, ठीक है, तो ये कितना आता है, इसको गुना कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं। तो ये आपका आता है 3.72। कितना आता है, 3.72। अच्छा, दूसरा जो हम जमा करेंगे, कितना, 1 जुलाई को। कितना करेंगे, 1 जुलाई को। तो 1924 का एक ही बार ब्याज मिलेगा, और हमको पता चल गया कितना मिल रहा है, 84.656 मिल रहा है। अगर इन तीनों ब्याज को हम लोग जोड़ दें, कितना, तीनों ब्याज को जोड़ दें, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 257.69। किसको किसको, 84.656 को, 84.656 को, 84.656 को, और 3.72 को हम जोड़ दें तो ये आ जाएगा आपके पास 257.69 रुपया। इसका आंसर होगा। 2000 रुपया पर 6.25% वार्षिक ब्याज की दर। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय करता है, और कुछ अतिरिक्त दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में तय करता है। तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ औसत चाल का फॉर्मूला जाएगा कुल दूरी बटा में कुल समय। तो कुल दूरी देखिए, पहला 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना समय चलता है, 7 घंटा, यानी कि कुल दूरी कितना हो गया, 28 किलोमीटर। और फिर 2 घंटा चलता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी ये हो गया 4 किलोमीटर। कुल दूरी हो गया, कुल समय कितना हो गया, 7 2 9 घंटा, यानी कि आ गया 28 से 4 32 बटा में 9, 9 तिया 27, 5 32, 3.5 बटा में 9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कितना गया इसका, ऑप्शन नंबर सी। एक खोखले गोलाकार खोल को 6 ग्राम पर सेंटीमीटर घनत्व वाली धातु से बनाया गया। इसकी आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या क्रमशः 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। खोल का भार ज्ञात कीजिए। खोखले गोलाकार खोल का, गोलाकार है तो इसका आयतन जो होता है, आयतन कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 गुने 22/7, और आर कितना दिया हुआ है। तो अगर इसका खोखला है तो इसका फॉर्मूला जो होगा आर क्यू माइनस आर क्यू हो जाएगा। तो बड़ा वाले का कितना है, 4 का क्यू माइनस 2 का क्यू, तो 4/3 गुने 22/7 और गुने 64 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा ये 4/3 गुने 22/7 और गुने ये कितना हो जाएगा आपके पास 56। ठीक है, तो ये 7 से कट जाएगा, 7 8 56, तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 गुने 22 गुने 8/3, इसका आयतन हो गया, और इसका घनत्व तो कितना है 6, 6 से गुना कर दे तो इसका भार निकल जाएगा, 3 दूनी के 6। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 दूनी के 6। तो देखिए गुना करो, 4 दूनी 8, 8 अठाई 64, 4 दूनी फिर से 8, अंत में कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कितना आना चाहिए, इसका ऑप्शन 1 आना चाहिए, 1.408। साधारण भिन्न में व्यक्त करें। तो देखो इसका लिखें कितना हम 13 बटा में
990 प्लस इसको कितना लिखेंगे 32/99। 990 और 99 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 990। ये हो जाएगा 13 प्लस 200 320 यानी कि 333/990। 3 से कटेगा, 3 से यहाँ कटेगा 330 यानी 111/330। ऑप्शन नंबर 1 कौन जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1। किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर, ठीक है, कितना बेचने पर? 3/8 बेचने पर, यानी इसका विक्रय मूल्य था कितना 8, बेच कितना में दिए हम 3 पर, ठीक है, तो इसको 19% का हानि होता है। कितना होता है इसका? 19% का हानि होता है। तो इसका हम क्रय मूल्य निकालना चाहेंगे। क्रय मूल्य कितना आ रहा है? हम इसको मान लेते हैं कि 80 का दाम था और बेचा कितना में गया है 30 में। विक्रम कितना था 80 और बेचा गया कितना इसको 30 में, ठीक है। तो यहां से हम इसका क्या निकालते हैं, हानि होता है, तो इसका विक्रय मूल्य निकालना चाहे तो ये आ जाएगा आपके पास 30 गुने 100/81, ठीक है। 3 से कटेगा 10 बार में, 3 से कटेगा ये 27 बार में, यानी 1000/27 क्या आ गया इसका विक्रय मूल्य आ गया। अच्छा, इसको बोला कि 60% में बेच दिया जाए, ठीक है, मूल्य वैल्यू के 60% बेच दिया है, तो 80 का 60% अगर हम निकाले तो कितना आ जाएगा 48 में बेच दिया है। तो इसका क्रय मूल्य था 100/27 और बेचा कितना 48 में, ठीक है। तो इसका लाभ होगा, तो लाभ क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कहने का मतलब है 48 माइनस 1000/27 और बटा में 1000/27 CP गुना में 100, तो इसका क्या निकल जाएगा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। 48 को 27 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1296 माइनस 1000/27 बटा में 1000/27 गुना में 100, तो 27 से 27 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 1296 में से 1000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 296। कितना आ जाएगा 296 बटा में 10 यानी कि 29.6%। ऑप्शन नंबर 1 कितना आ जाएगा 29.6% यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 6 बक्से का औसत वजन 14 केजी है। कितना है? 6 बक्से का औसत वजन 14 केजी है। पहले बक्से का वजन शेष बक्से के वजन का, पहला बक्सा हो गया शेष 5 बक्सा हो गया, शेष बक्से के वजन का 1/5 गुना है, ठीक है। अगर इसका वजन 5x है तो इसका वजन कितना हो गया x हो गया। पहले बक्से का वजन ज्ञात कीजिए, तो टोटल वजन कितना हो गया इसका 6x, और अगर हम अनुपात निकालते तो अनुपात कितना हो जाएगा x, ठीक है। अनुपात कितना आ जाएगा x, और क्वेश्चन में अनुपात कितना दिया हुआ है 14, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्या का औसत 12 है, तो शेष 3 संख्या का औसत क्या होगा? तो 8 संख्या का औसत कितना है 20 है, यानी योग कितना आ गया 160, और 5 संख्या का औसत 12 है तो इसका योग कितना आ गया 60। कितना का निकालना है 3 का, तो बटा में 3 यानी कि 100/3 अगर भाग कर दे हम तो ये आ जाएगा 33.33%। 70 रुपए केजी कीमत वाले कितने केजी चावल को 90 रुपए प्रति केजी वाले 63 केजी चावल में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 96.60 केजी पर बेचने पर 15% का लाभ हो सके, ठीक है। याद देखिए, ये जो 70 रुपया पर केजी ऐसा क्या है क्रय मूल्य है, ये 90 क्या है क्रय मूल्य है, और ये 96.6 जो क्या विक्रय मूल्य, इसको हमको क्रय मूल्य में बदलना पड़ेगा। तो इसका क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य जो है 96.60 है और 15% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/115, पॉइंट हटेगा 2 जीरो, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। या इसको आसान कर 1 सेकंड हम कर लेते हैं, 9660 बटा में 100 गुना में 100/115, तो 500 जगह 20 और 500 जगह ये कितना 23, 23 से कट जाएगा, 23 चौके 92,
2 6 23 दूनी 46 0 20 5 100 अब 5 से 5 8 40 से कितना आ गया 84। कितना आ गया ये 84 आ गया। तो 70 kg 70 रुपये किलो वाला चावल 90 किलो रुपये चावल के साथ मिलाया जाता है तो इसका मूल्य कितना आता है 84 रुपया। ठीक है, ये घटेगा तो ये बचेगा 6 और ये बचेगा 14। ठीक है, अच्छा ये मिलाए कितना है हम 63 मिलाए हैं। इसको अनुपात बात है 2 से 3 2 से 7 तो 7 का वैल्यू कितना है 63 है 9 गुना तो 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 27। ऑप्शन नंबर 1 कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 2 ये 2 2 से 2 खत्म और 6 से ये 14 बार में तो वहां बच गया 2 और ये 14 14 28 28 दूनी 56। ऑप्शन नंबर 1। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में 10% वृद्धि हुई, दूसरे 30% वृद्धि हुई तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो कितना था इसके पास 1,30,000। 10% का वृद्धि हुआ तो ये हो जाएगा 110 बटा में 100 और फिर कितना वृद्धि हुआ 30% का 130 बटा में 100 4 जीरो खत्म 1 2 3 और ये 4 तो बचेगा 13 13 13 169। ठीक है, गुना में 11 तो 9 9 6 15 के 5 हासिल 1 6 1 7 1 8 1859 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 कौन आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। सेल के दौरान राघव ने 50 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 78% छूट पर और 100 रुपए के अंकित मूल्य के एक पेन को 8% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसने कितनी बचत की। अच्छा 50 रुपया का जो कापी इसमें कितना छूट मिलता है 78% का तो कितना का छूट मिल गया इसको 39 रुपया का। ठीक है, और 100 रुपया के मूल्य पर कितना छूट मिलता है इसको 8% का यानी कितना का छूट मिल गया 8 रुपए का। टोटल कितना मिल गया 47 रुपए का यानी कि ऑप्शन नंबर 2। वर्ष के प्रथम 3 महीनों में प्रांजल की प्रति माह औसत आय कितनी थी 19,008 रुपए थी। ठीक है, प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी अप्रैल में। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 99,708 रुपए थी तो मई से दिसंबर तक की प्रांजल की औसत आय कितनी थी। बोल रहा है क्या कि 3 महीना के लिए उसका कितना था 19,008 रुपया। चौथा महीना जो था अप्रैल उसका 50% अधिक था तो 19,008 50 मतलब आधा इसका आधा हो गया। ठीक है, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 दूनी 18 2 5 10 95 100 4 रुपया। जोड़ेंगे इसको तो 8 4 12 के 2 हासिल 1 यहाँ 1 आ गया। ठीक है, 5 9 9 18 के 8 हासिल 1 यानी कि ये कितना आ गया आपके पास 28,052 रुपया। एक सेकेंड फिर से जोड़ लेते हैं 8 4 12 के 2 हासिल 1 यहाँ 1 आ गया 5 5 9 9 18 के 8 हासिल 1 1 1 2 28,512 रुपया। और 12 महीना का कुल उसका जो था वो था औसत कितना 99,708। तो 8 माह का अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 12 गुने 99,708। ठीक है, माइनस 19,008 गुना में 3 माइनस ये हो गया 28,512। ठीक है, इस सबको क्या करना है 8 से भाग कर देना है। सबको क्या करना है 8 से भाग कर देना है। ठीक है, तो 8 से भाग करते सब में 8 से भाग होगा तो इसको आप लोग भाग करके सॉल्व करिए और इसका कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है, कुछ है नहीं गुना भाग करना है आप लोग कर सकते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए तो कितना है 4 बटा में 6 प्लस 1 बटा में 6 प्लस 4 बटा में 12 प्लस 3 बटा में 6 और माइनस 1। ठीक है, और इसका लघुत्तम हम 12 ले लें तो ऊपर में आ जाएगा कितना 8 प्लस 2 प्लस 4
प्लस 6 माइनस 12, तो ये 8 4 12 से 12 खत्म, बचेगा कितना 8 बटा में 12। ठीक है, कितना बचेगा 8 बटा में 12, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 और चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। 2 वर्ष में 66 साधारण ब्याज कितना है 60 है और चक्रवृद्धि ब्याज 66 है, तो यानी कि साधारण ब्याज 30 मिला होगा, तो इसको भी 30 मिला चाहिए था पहला साल में, और दूसरा साल में कितना मिल गया ये 36 मिल गया, यानी 30 रुपया पे 6 रुपया का ब्याज मिल गया, 6 रुपया का ब्याज मिल गया 30 रुपया पे, तो कितना प्रतिशत की दर से मिल रहा है 20% की दर से। अब देखिए इसको 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिला था 60 रुपया, तो साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100 होता है। ठीक है, तो 0 से 0 खत्म, 2 से 5 और 2 से 30, 30 पाँचे 150, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 150, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका विभिन्न वर्षों में 4 बैंकों द्वारा संवितरित ऋण को दर्शाती है। 1994 से 1995 तक सभी बैंकों को मिलाकर उनके ऋण संवितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 94 से 95, 94 में कितना था 120, 95 में कितना हो गया 126, कितना बढ़ गया 6 बढ़ गया 120 पे। ठीक है, तो कितना बढ़ गया ये 6 दूनी 12, 2 पाँचे 10, यानी कि 5%, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कितना गया इसका ऑप्शन नंबर 4। तो ये आज आपका जो 35 क्वेश्चन था वो खत्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।